नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर 68 में स्वागत है। देश और दुनिया की नई नई खबरों से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं भारत में बनाए जा रहे एक 3D प्रिंटिंग ब्रिज के बारे में। आजकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने इतनी प्रगति कर ली है कि जो अब ब्रिज और सड़कें बनाई जाएंगी वो 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगी। 3D टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने जो कन्वर्ट ली है उससे सारी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। भारत की ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है वह देखने में बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बेहतरीन कारनामा करके दिखाया है IIT हैदराबाद के सिविल डिपार्टमेंट ने। उनके द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया है जिससे 3D माध्यम से एक पूरा ब्रिज बनाया जाएगा। उनके द्वारा एक स्टार्टअप कंपनी के साथ मिलकर एक 3D ब्रिज तैयार कर लिया गया है। इस कारनामे को करने के बाद IIT हैदराबाद का जो सिविल डिपार्टमेंट है वो सबसे आगे हो गया है अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। 3D प्रिंटिंग ब्रिज व सड़कों के सुनने के बाद में हमारे दिमाग में बहुत से सवाल आने लगते हैं कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा और ये ब्रिज बनाए कैसे जाएंगे या ये सड़कें बनाई कैसे जाएंगी। इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा जिससे कि सड़कें और ब्रिज इतने जल्दी तैयार हो जाएंगे। क्या हमारा भारत देश पहला ऐसा देश होगा जो कि इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है या इससे पहले भी किसी देश ने इसका प्रयोग किया है और भारत में यह लोगों को कब तक देखने को मिलेगा। इस तरह के बहुत से सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। आशा करती हूँ इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो फिर अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो फिर शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो फिर अपना वीडियो शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में है। दोस्तों, जिन्हें इसके उत्तर की जानकारी है वो मुझे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जिसे इसके उत्तर की जानकारी नहीं है वो वीडियो के अंत का इंतज़ार कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है 3D प्रिंटिंग ब्रिज। दोस्तों, प्रिंटर से तो हम सभी लोग परिचित हैं। जैसे प्रिंटर में कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम कंप्यूटर का बटन दबाते हैं और प्रिंट मटेरियल प्रिंटर से बाहर निकलने लगता है। जिस प्रकार प्रिंटर से छपकर पेज बाहर निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अलग अलग एलिमेंट प्री कास्ट होकर बाहर निकल जाएंगे, बस उन्हें असेंबल करना होगा। कुछ स्थानों पर तो ऐसा भी होगा कि वहाँ पर 3D मशीनें पहले से ही लगी होंगी जो ऑन द साइट ब्रिज को बनाने का काम करेंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घंटों में ख़त्म होने वाला काम मिनटों में ख़त्म होगा। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि 3D प्रिंटेड से जो ब्रिज बनेंगे उनका क्या फ़ायदा होगा, उन मशीनों का फ़ायदा क्या होगा। उन मशीनों का यह फ़ायदा होगा कि वे उसमें जो समय लगता है ब्रिज को बनाने में वो 50 से 60% तक कम लगेगा। इससे समय की बचत हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसा आप सब लोगों ने देखा होगा कि भारत में यदि किसी पुल का निर्माण होता था तो उसमें आराम से 6-7 साल लग जाते थे, लेकिन वो अब जो 6-7 साल में काम होता था अब वह 2-3 साल में ही कंप्लीट हो जाया करेगा। और ये ही फ़ायदा हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा इस टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे अगर हम अपना घर बनवाते हैं तो अगर समय बढ़ा दिया जाता है तो उसमें मज़दूर का कॉस्ट यानी कि लेबर कॉस्ट और अधिक तरह की परेशानियाँ अधिक बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर समय कम लगता है तो उसमें लागत कम आती है, मज़दूर का खर्चा भी कम देना पड़ता है। बिल्कुल इसी प्रकार गवर्नमेंट का भी खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यदि पुल बनाने में समय अधिक लगता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि इसमें समय कम लगता है और समय कम लगने से लेबर कॉस्ट घट जाएगी। अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो इसमें दोहरा फ़ायदा है। इसमें एक तो सरकार का फ़ायदा है
कि यदि कम समय में तैयार होगा तो इसमें सरकार को बचत होगी। दूसरा फ़ायदा हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग जो टैक्स मनी पेड करते हैं उस टैक्स मनी से ही ये ब्रिज और सड़कें बनाई जाती हैं। इस 3D टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें मज़दूर जो हैं वो बहुत ही कम संख्या में लगाए जाते हैं, क्योंकि सारा काम तो मशीनों के द्वारा होता है। इस प्रकार यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये हमारे भारत देश की सिविल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जीत है। अब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भारत में आ चुकी है और अगले 10 सालों में यह बिल्कुल आम हो जाएगी। अब इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा केवल सरकार को नहीं होगा, लेकिन आम जनता को भी इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं, क्या भारत ऐसा पहला देश है जो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है? तो नहीं दोस्तों, भारत ऐसा पहला देश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विदेशों में यह टेक्नोलॉजी पहले से ही इस्तेमाल की जा रही है। और तो और हमारा पड़ोसी देश चाइना में ये काम पहले से ही चल रहा है। वहाँ 3D प्रिंटिंग की मदद से सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे कि सेम थिकनेस की सड़कें बनती हैं। वहाँ सड़कें 3D पेवमेंट मशीन द्वारा बनाई जाती हैं। भारत में गडकरी जी पहले ही कह चुके हैं कि वो इस तरह की सड़क का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें वेस्ट मटेरियल यूज़ हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो स्टील का हो। उनका विचार है कि सड़कें इस प्रकार की होनी चाहिए जो सब जगह से सेम थिकनेस की हों और स्मूथ हों, वह गड्ढे कहीं ना हों उनमें, क्योंकि अगर रोड गड्ढे वाली होती है तो लोग बाग वहाँ जाने से बचते हैं और ऐसी रोड पर यात्रा करना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि इस प्रकार की सड़कों पर दुर्घटना ज़्यादा घटित होती हैं और हर पल दुर्घटना का खतरा बना रहता है। महंगी गाड़ियाँ जल्दी ही खराब हो जाती हैं और मैकेनिक अच्छा लंबा चौड़ा बिल बनाता है। सड़क पर जगह जगह मौजूद इन गड्ढों के कारण ही गाड़ियों के इंजन जल्दी ही खराब हो जाते हैं। दूसरा नुकसान फ्यूल का होता है, क्योंकि ऐसे रास्तों पर फ्यूल भी ज़्यादा लगता है। ऐसे में हम तेज़ गाड़ी तो दौड़ा नहीं सकते, गड्ढों में धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे, जिसके कारण फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है। इसके विपरीत अगर सड़कें ठीक होती हैं तो हमें तिगुना फ़ायदा होगा। एक तो हमारा पेट्रोल कम लगेगा, क्योंकि अगर गड्ढे कम होंगे तो हमारी गाड़ी स्मूथली भागेगी और हमारा पेट्रोल भी कम खर्च होगा, जिससे हमारी जेब को लाभ होगा। दूसरा, हमारी गाड़ी का इंजन या गाड़ी के पार्ट्स जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि जगह जगह जब गड्ढे नहीं देखने को मिलेंगे, रोड सही होगी, तो हमारी गाड़ी भी स्मूथली चलेगी और जिससे हमारी जेब को लाभ होगा। हम मैकेनिक को बार बार पैसे देने से बच जाएंगे। और तीसरा फ़ायदा हमारे पर्यावरण को होगा, क्योंकि जब पेट्रोल कम खर्च करेंगे तो पर्यावरण भी साफ रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तिगुने फ़ायदे के लिए सड़कों का स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सरकार अल्टरनेट मटेरियल की खोज कर रही है, जिससे कि सड़कें सही रह सकें, स्मूथ ज़्यादा लंबे समय तक रह सकें, उनमें गड्ढे जल्दी जल्दी ना बने। आप लोगों के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। R&D भी इसकी खोज में लगी हुई है। भारत सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है कि रोड पर कैसा मटेरियल यूज किया जाए जिससे कि वे जल्दी जल्दी खराब ना हों। नितिन गडकरी जी का कहना है कि वे भारत में इस प्रकार की सड़कें बनाना चाहते हैं जिसमें किसी प्रकार के गड्ढे ना हो, वो बिल्कुल स्मूथ हो। वो इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अगर बात की जाए इस टेक्नोलॉजी की, तो चाइना इस टेक्नोलॉजी को पहले से ही अपना चुका है। वहाँ पर पेविंग प्रिंटिंग मशीन द्वारा सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है। अगर हमारे भारत में भी इस तरह की मशीनों का यूज़ किया जाए तो इससे एक तो काम जल्दी होगा, कॉस्ट भी कम लगेगी और लोगों को सहूलियत बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार की रोड जल्दी से ख़राब नहीं होंगी। चाइना 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में एक कदम और आगे निकल चुका है, क्योंकि वह AI टेक्नोलॉजी का यूज़ इस कार्य के लिए कर रहा है। चाइना इन मशीनों का प्रयोग करके 529 फीट का एक डैम भी बनाने वाला है। अब हम कह सकते हैं कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग मशीन के यूज़ से अभी हमारी टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। अब हमारा जीवन बदलने वाला है, क्योंकि जो पुलों को और सड़कों को बनाने में कई कई साल लग जाते थे, अब वह समय थोड़ा कम हो जाएगा। यह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे देश के मज़दूर होंगे, जो
मज़दूर होते हैं जो रोज़ाना मतलब इस पे निर्भर हैं, उन लोगों का रोज़गार छिन जाएगा, क्योंकि सब काम तो मशीनों द्वारा होगा। अब इनकी क्या ज़रूरत रह जाएगी। इसके डेवलपमेंट से बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या मजदूर वर्ग में देखने को मिलेगी। इसके लिए सरकार को कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे ये मजदूर बेरोजगार ना रहें। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह मजदूरों को 3D प्रिंटिंग मशीनों को चलाने की जानकारी दे, उसके लिए प्रशिक्षण कराए, जिससे कि ये मजदूर बेरोजगार ना रहें। अब यह AI और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भारत में आने वाली है, इससे लाभ तो बहुत होगा, लेकिन जो ये मज़दूरों का नुकसान है यह ना देखने के लिए मिले, इसके लिए सरकार को बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है? क्या यह AI या 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मज़दूरों की नौकरी को छीनेगी, या भारत में इसका कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है? क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा या कुछ नुकसान होगा? जहाँ तक मेरा अपना मानना है, किसी भी देश के विकास के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए, और इससे देश की विकास दर काफ़ी ऊंची चली जाती है और प्रगति के क्षेत्र में वह दूसरे देश से कंधा मिलाकर कार्य करने लगता है। और जहाँ तक मज़दूरों की बात है, मज़दूरों को अगर हम इस टेक्नोलॉजी को सिखा दें तो वो इस कार्य में भी पारंगत हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के विषय में? आप लोगों के इस बारे में जो भी विचार हों मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न था, हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका उत्तर है कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन, जिसका हाल ही में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। यह बेलगानी की ओर रेलवे लाइनों को जोड़ने वाले जंक्शन पर स्थित है। इसे बनाने में 20.1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसका उद्घाटन 12 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसमें प्लेटफॉर्म नंबर 8 की लंबाई 1507 मीटर है। अपनी इस लंबाई के कारण ही यह प्लेटफॉर्म संसार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आप लोगों के इस वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।